Good morning, my dear student. Today I have explained new topic life process. Mostly this topic include in 10th standard, but now your life process chapter start from 7th standard. So this topic is too much important for the 7th to 10th standard students. So please listen very carefully and see full video. And in last this video, 19 question I have explained. And this question related to this topic. So we have start life process. What is the meaning of life process? लाइफ प्रोसेस क्या है? ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस का मीनिंग क्या हो गया? जो लिविंग बीइंग के अंदर होगा वही बायोलॉजिकल प्रोसेस है. तो ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्लूड होती है. मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि सेल के अंदर एनर्जी को कैप्चर करना और रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक. कैटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है कि लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक करना. तो मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों एक्टिविटी जो है हम बोलते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है. प्लेस इन आवर बॉडी है. दोनों एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही है जिसकी हमें नीड है, आवश्यकता है सरवाइव करने के लिए. अगर ये दोनों एक्टिविटी हमारी बॉडी में नहीं होंगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो वो सरवाइव नहीं कर सकता. अब इसके अंडरटेकिंग कितने टॉपिक आते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेशन एसेट्रा. तो न्यूट्रिशन में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं. टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट माय टॉपिक कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक. इस समय मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ कि ऑटोट्रॉफिक भी टू टाइप्स की होती है, फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस आपको पता है, फोर्थ स्टैंडर्ड से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं प्लांट्स. जो कि लीफ है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है. क्लोरोफिल क्या करती है? सन की लाइट को कैप्चर करेगी. अगर क्लोरोफिल नहीं है लीफ में तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि क्लोरोफिल का कैरेक्टर क्या है? वो सनलाइट को कैप्चर करती है. तो क्लोरोफिल के प्रेजेंट में सनलाइट कैप्चर हुई और मटेरियल रूट से मटेरियल लिए इन्होंने, रॉ मटेरियल, और सनलाइट ली और इसकी हेल्प से इन्होंने क्या किया? फूड की फॉर्मेशन की लीफ के अंदर. तो इस प्रोसेस को हमने बोला फोटोसिंथेसिस. कीमोसिंथेसिस क्या है? जिसमें केमिकल्स कई रिलीज होते हैं प्लांट से, जिनमें जो सिंथेसिस होते हैं और फूड बनाने का काम करते हैं. इसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. अब आते हैं हेटेरोट्रॉफिक्स. हेटेरोट्रॉफिक्स आपको पता है क्या होता है? जो ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल हो गए, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिकल या हेटेरोट्रॉपिक्स. अब ये इनमें क्या चीज है? कह रहे हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट. अब क्या कार्बोहाइड्रेट अगर ब्रेक होगा ग्लूकोज में, प्रोटीन ब्रेक हो रहा है अमीनो एसिड में, और फैट जो ब्रेक होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक जितने एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, अगर ये अपने फूड में जनरली आप देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को लेते हैं फूड की फॉर्म में, तो ये इनकी बॉडी के अंदर जाके किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड में. और यही क्या करते हैं? सारे फूड को ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. अब देखिए हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? मेन तो हमारा ये टॉपिक जो है आज हम एक्सप्लेन करेंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से. माउथ के अंदर टीथ है, 4 टाइप के टीथ हैं, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, ये टाइप्स के हैं. या ये क्या करते हैं? मैकेनिकल एक्टिविटी करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड को. सिर्फ फूड को ब्रेक करने का इनका काम है. जैसे फूड को कैप्चर किया या टेयर किया और उसको माउथ के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेक डाउन कर रहे हैं फूड का. और फूड का जैसे ये ब्रेक डाउन करते हैं, हमारी जो माउथ है इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और ये सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं. और सलाइवा में क्या है? अमाइलेज एंजाइम है. सलाइवा के अंदर अमाइलेज एंजाइम है जो क्या करता है? फूड के अंदर जो प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट उसको थोड़ा सा ब्रेक करना शुरू कर देता है, या आप स्टार्च में ब्रेक करना शुरू कर देता है. तो ये क्या है कि कहना यहाँ पे ये मीन्स है इसका कि ये फूड को और भी ज्यादा सॉफ्ट कर देता है, और भी ज्यादा उसको
मुलायम कर देता है, जिससे ऑसोफोगस से होता हुआ डायरेक्ट स्टमक में चला जाए। इसलिए हम कहते हैं खाने को च्विन करके खाना चाहिए, काफी टाइम तक धीरे धीरे चबा के खाने को खाना चाहिए, जिससे बहुत अच्छे से सलाइवा इसमें मिक्स हो जाता है और जो फूड है हमारा बहुत ही अच्छे से एक फॉर्म में तैयार होने के बाद ऑसोफोगस से होता हुआ स्टमक में जाता है। अब ये देखिए डायग्राम मैंने रफली ऐसे बनाया हुआ है, ये ऑसोफेगस है, फूड पाइप भी हम इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे लंबा सा है, अब ये क्या हुआ, फूड जो आया सॉफ्ट हो गया, सलाइवा की प्रेजेंस से ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गया। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन वाली प्रोसेस होती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्ट्रियल। पेरिस्ट्रियल इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या होगा, खाना धीरे धीरे ऊपर से होता हुआ नीचे जाएगा। आपको ऐसा लगेगा धीरे धीरे, आप फील भी करेंगे कभी नेक से आपके खाना होते हुए जाता है, सॉफ्टली नीचे जाता है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, ऊपर की मसल्स रिलैक्स करेंगी, यहाँ की एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगी, फिर नीचे आएगा तो ऊपर की रिलैक्स करेंगी, नीचे की एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये क्या हो, यहाँ से होता हुआ सीधे हमारे स्टमक में एंटर करता है। अब स्टमक को हम बोलते हैं, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ग्लैंड जहां होंगी वो एंजाइम जरूर प्रोड्यूस करेंगी, चाहे वो आपके स्टमक में प्रेजेंट हो, चाहे वो आपके लीवर में हो, चाहे आपके पैंक्रियास में हो। ये तीनों ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये ग्लैंड नहीं होंगी तो हमारा फूड डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता। अब स्टमक आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जैसे देखिए इसमें क्या है, एचसीएल है, पेप्सिन है और म्यूकस है। एचसीएल आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या करेगा, इसका काम क्या है कि ये खाने को और भी ज्यादा सॉफ्ट करता है, और उसके साथ बैक्टीरिया या कोई छोटी मोटे बैक्टीरिया आए होते हैं या ऐसे कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, उनको ये क्या कर देता है, किल कर देता है। अब उसने यहाँ पे किल कर दिया एचसीएल ने। पैप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमारी बॉडी में अमीनो एसिड डायरेक्ट हम ले ही नहीं सकते। अगर हम उसे डायरेक्ट लेंगे तो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड डाइजेस्ट होगा ही नहीं, हम इसलिए प्रोटीन की फॉर्म में लेते हैं, और पेप्सिन जो होता है वो उस प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है। और नेक्स्ट आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है एचसीएल की फॉर्मेशन को। अगर एचसीएल मान लीजिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, अंदर की ग्लैंड के ऊपर साइड इफेक्ट डालेगा। तो म्यूकस क्या करता है, उसे कंट्रोल करता है, ये हमारी अंदर की जो ग्लैंड्स है उनको एचसीएल से प्रोटेक्ट करता है। तो ये इन तीन का काम हो गया। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये तीन है प्रेजेंट यहाँ पे, इन तीनों का काम हो गया। नेक्स्ट आता है लीवर। लीवर हमारी बॉडी में सबसे लार्ज ग्लैंड है, ये आपको पता है। अब लीवर के अंदर से क्या होगा, 2 टाइप के जूस ये प्रोड्यूस करती है, एक होती है बाइल जूस और एक होता है बाइल सॉल्ट। बाइल जूस क्या करेगा, जो फूड यहां से बहुत ही सॉफ्ट फॉर्म में आया है उसको क्या एल्कलाइन मीडियम दे देगा। एल्कलाइन मीडियम नहीं होगा तो आगे के एंजाइम वर्क ही नहीं करेंगे। आगे के एंजाइम जो कि आपके इसमें पैनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, ये किस पे वर्क करते हैं, एल्कलाइन अगर मीडियम मिलेगा तभी वर्क करेंगे, तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाइल जूस से 2 निकले, एक बाइल जूस निकला लीवर से और एक बाइल सॉल्ट निकला। अब बाइल सॉल्ट क्या करता है, बाइल सॉल्ट जो फैट के पार्टिकल्स बहुत ही लार्ज होते हैं उनको स्मॉल कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं फैट कंट्रोल में खाना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर हम फैट खाते हैं तो सबसे पहले हमारा लीवर डैमेज होता है, कितना ज्यादा वो ब्रेक करेगा। नेक्स्ट आया हमारा पैनक्रियास। पैनक्रियास से 2 एंजाइम प्रोड्यूस हुए, ट्रेप्सिन एंड लाइपेज। अब ट्रेप्सिन लाइपेज हुए, ट्रेप्सिन क्या करेगा, जो यहाँ से और भी प्रोटीन आया बचा कुचा उसको अमीनो एसिड में ब्रेक कर देगा। और लाइपेज क्या करेगा, फैट जो है फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तीनों जो ग्लैंड थी इन्होंने क्या किया, इसने तो एल्कलाइन मीडियम दिया, और इनमें से जो निकला ट्रेप्सिन और लाइपेज, इन्होंने क्या किया, एल्कलाइन मीडियम पे वर्क किया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया और फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा खाना जो है हमारा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6 मीटर है और लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 है। अगर इंटेस्टाइन को पूछते हैं कि इन दोनों में कौन सी इंटेस्टाइन बड़ी है, तो आप ये लार्ज देख के बड़ा नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि इसकी लेंथ
ज्यादा, ये 6 मीटर है, ये 1.5 मीटर है। नेक्स्ट है, इनके अंदर वैली प्रेजेंट होती है, दोनों वैली प्रेजेंट होती है, लेकिन इसकी वैली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वैली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये खाने को क्या करती है और भी ज्यादा ब्रेक कर देती है, और इसके अंदर से जो फूड होते हैं हमारे कैपरीज में चले जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी सेपरेट हो जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी। यानी ये एक फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है उनसे क्या करती है, एनर्जी हुई या ब्लड हुआ वो वहां से रिमूव करके जो बॉडी की जहां पे नीड है वहां पे ये दे देते हैं। अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, अनडाइजेस्टेड फूड आया जो सॉलिड फॉर्म में आया वो तो एनएस के थ्रू रिमूव हो जाता है, और जो लिक्विड फॉर्म में आता है वो क्या होता है, वो तो किडनी में जाकर के आपको पता ही है ब्लड वो होता है और यूरिन की फॉर्म में निकल जाता है। तो ये क्या कर रही है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है सॉलिड है उसको एनएस के थ्रू रिमूव कर दिया, और लिक्विड जो है या वाटर एक्स्ट्रा होता है हमारी बॉडी में तो उसको भी एब्जॉर्ब करने का ये काम करता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डाइजेशन फिनिश हो गया, लेकिन एक पार्ट हमारा बचता है, ये अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, ये हमारे पूर्वजों में बहुत ही एक्टिव फॉर्म में था, क्योंकि उस समय वो थोड़ा फल फ्रूट ज्यादा खाते थे, कहते हैं कि मतलब वो ज्यादा यूज करते थे फूड का, या लीव्स का भी यूज कर लेते थे, तो ये सब टाइप के फूड खाते थे। तो उस समय इसमें से जो थे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते थे जो उनको डाइजेस्ट करने का काम करते थे। अब जैसे जैसे मतलब डेवलपमेंट होता गया, अब वो फूड पका के खाने लगे, तो जब वो फूड पका के खाने लगे तो इसकी कोई नीड ही नहीं हुई, इसमें से एंजाइम प्रोड्यूस होना एक हिसाब से कहते हैं बंद हो गया। तो ये एक छोटी फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो अब कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ ऐसा अनहेल्दी खा लेते हैं, या बाई चांस स्मॉल इंटेस्टाइन से कहीं ना कहीं से फूड जो होता है यहाँ पे आके फंस जाता है, तो अगर फंस गया है निकल तो पा नहीं रहा है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप होने लगता है, बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं। इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है तो यहाँ बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अपेंडिक्स को भी जानना जरूरी है क्या चीज है। तो इस तरीके से हमारा डाइजेशन सिस्टम फिनिश हुआ। अब कुछ क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है। अब देखिए, जैसे नेम द ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आपको पहले ही बताया, स्लेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास। स्लेवरी ग्लैंड से मैंने आपको बताया 3 टाइप के निकलते हैं, लीवर से बाइल जूस, बाइल सॉल्ट, पैंक्रियास से ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। कह रहे हैं करेक्ट अरेंजमेंट की सीक्वेंस बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो देखिए, इंजेशन जो हम खाना ले रहे हैं, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हुआ, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन कहाँ हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में, और इंजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड था या अनहेल्दी जो भी मटेरियल हमारी बॉडी में रिमूव होते हैं तो इनको हम बोलते हैं इंजेशन। नेक्स्ट आता है, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेस्टिव ऑफ द प्रोटीन बिगिन, स्टमक में। बहुत ज्यादा वो हो जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। कह रहे हैं हाइड्रोक्लोराइड HCl का फंक्शन बताइए, तो इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। पेप्सिन एंजाइम में उसको इफेक्ट करने का काम करता है, एक्टिव फॉर्म में उसको लाने का काम करता है, और ये बैक्टीरिया को भी किल करता है, जिससे क्या हो, स्टमक में जो फूड आया है उससे बैक्टीरिया वगैरह रिमूव हो जाए, उसके अंदर कोई इन्फेक्टेड बैक्टीरिया वगैरह ना हो। अगर नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल हमारी शुरू हो जाती है वहां से, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट से शुरू हो जाती है। मैंने पहले ही बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन, लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज देख के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसकी लेंथ जो होती है 6 मीटर होती है और लार्ज वाले की 1.5 मीटर, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को ही हम लार्जेस्ट पार्ट बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, जो जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था एनस, लार्ज, स्मॉल और अपेंडिक्स वगैरह वाले पार्ट होते हैं। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सेम स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस का क्या फंक्शन है जो कि लीवर से सीक्रेट हो रहा है, वो मीडियम फूड को एल्कलाइन बना देता है। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट जो होता है हमारा टीथ होता है, क्योंकि ये एनामेल से बना हुआ। इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी फूड गेट एब्जॉर्ब, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एब्जॉर्ब करती है, डाइजेशन कंप्लीट करती है। द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लीवर में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है लीवर के अंदर, तो वो जो होगा किस फॉर्म में होगा, ग्लिसरॉल। क्योंकि मैंने आपको बोला है ग्लिसरॉल क्यों होगा, क्योंकि लीवर के अंदर 2 टाइप के जूस प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट।
बाइल सॉल्ट क्या करता है, वो जो फैट के लार्ज पार्टिकल होते हैं उनको स्मॉल करता है, यानी कि या तो फैटी एसिड में तोड़ेगा या फिर कोलेस्ट्रॉल में स्टोर हो जाते हैं वो। नेक्स्ट, हाउ डज फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? बाई वेव लाइक मसल्स कंस्ट्रक्शन। जो मैंने बताया पेरिस्ट्रियल्स वर्क होता है, यहाँ पे रिलैक्स करेगी तो नीचे की वर्क करेगी, फूड पाइप से होते हुए फूड हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो उसको हम बोलते हैं वेव लाइक मसल्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, और इस प्रोसेस को मैंने बताया पेरिस्ट्रियल्स बोलते हैं। Where does most of the digestive process take place? Small intestine में digestive process complete होता है। What does the liver do to help digestion में कैसे help कर रही है, produce कर रही है bile? Which of these can harm the intestinal lining? कह रहे अंदर की जो आंतें होती है कैसे इफेक्टेड होती हैं, तो कैफीन, या आप डॉक्टर से पता कर सकते हैं जो गैस्ट्रोनोल जिसको एक्सपर्ट है इस मैटर में, तो ये कहते हैं कैफीन, और कई रीजन हो सकते हैं। हम इसके लिए पर्टिकुलर यही नहीं बोल सकते कि कैफीन ही है, 50% चांसेस होते हैं कि इसके ये रीजन होता है, लेकिन 50% चांसेस होते हैं, वो आपको डॉक्टर ही बता सकता है कि किस वजह से हुआ। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज बेस्ट मेंटेन इन इंटेस्टाइनल हेल्थ? फाइबर्स। इसमें ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि हमारा जो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए किसका हम इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं? फाइबर्स का, क्योंकि हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव पार्ट है, तो चलिए आपका ब्लड बन गया, एनर्जी मिल गई, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड अगर बाहर नहीं निकलेगा बॉडी से तो बहुत प्रॉब्लम होगी। फाइबर्स क्या करता है, इनमें हेल्प करता है, अनडाइजेस्टेड जो पार्ट्स हैं या अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल हमारी बॉडी से इजीली रिमूव हो जाए, इसके लिए फाइबर्स बहुत हेल्प करते हैं। तो फूड में इन्हें, अपने खाने में इन्हें शामिल करना चाहिए। विच ऑफ दीज कॉजेज अल्सर? कैसे होता है, जब हमारी आंतों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि हमारे स्टमक है जो, उनके अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो भी है, उनको बैक्टीरिया इन्फेक्टेड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। अगर फूड पॉइजनिंग हो रही है तो आप कैसे उससे बच सकते हो? इन्होंने पूछा अच्छे से पकाइए मीट और जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, और फूड को वॉश करिए, वेजिटेबल को वॉश करिए पकाने से पहले, और फूड को अच्छे से प्रॉपरली सेव करके रखिए। नेक्स्ट आता है, हाउ डज एज अफेक्टेड डाइजेशन? रिड्यूस स्टमक सिक्रेशन। क्या कह रहे हैं हम, इनके अफेक्ट करता है, मतलब इसमें क्या, तो हम कह सकते हैं रिड्यूस स्टमक सिक्रेशन ही के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थैंक यू सो मच।